नमस्ते। आज का योग अभ्यास शुरू करते हैं। आज के योग अभ्यास में हम खड़े होकर आसन स्टार्ट करेंगे। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। आप सभी अपने दोनों पैर प्रॉपर ज्वाइन कर लें, मिला लें, दोनों हाथ थाइस से सटा दें। सबसे पहले हम योग अभ्यास करने से पहले अपना प्रारंभिक अभ्यास शुरू करेंगे। चलिए अपना फेस पूरा ऊपर की तरफ करें, फिर नीचे की तरफ पूरा चिन लॉक कर लें। श्वास लेते हुए फिर से फेस ऊपर कर लें, श्वास छोड़ते हुए पूरा नीचे की तरफ, श्वास लेते हुए फेस पूरा ऊपर, श्वास छोड़ते हुए फेस पूरा नीचे की तरफ, श्वास लेते हुए फेस पूरा ऊपर, श्वास छोड़ते हुए फेस नीचे। अब फेस सीधा। अब राइट साइड फेस टर्न करें। अब चेंज अपोजिट साइड, फिर चेंज अपोजिट साइड, चेंज अपोजिट साइड। एक बार और चेंज अपोजिट साइड, फिर चेंज अपोजिट साइड, फिर फेस सीधा कर लें। अब राइट हैंड इनहेल ऊपर ले जाएं साइड से, एक्सेल नीचे ले आएं, इनहेल ऊपर ले जाएं, एक्सेल नीचे ले आएं, इनहेल ऊपर ले जाएं, एक्सेल नीचे ले आएं, इनहेल ऊपर ले जाएं, एक्सेल नीचे ले आएं। अब चेंज दूसरे हाथ से, इनहेल ऊपर ले जाएं, एक्सेल नीचे ले आएं, इनहेल ऊपर ले जाएं, एक्सेल नीचे ले आएं, इनहेल ऊपर ले जाएं, एक्सेल नीचे ले आएं। एक बार और इनहेल ऊपर ले जाएं, एक्सेल नीचे ले आएं। अब हम दोनों हाथ एक साथ करेंगे। इनहेल ऊपर ले जाएं, एक्सेल नीचे ले आएं, 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 इनहेल ऊपर ले जाएं, एक्सेल नीचे ले आएं। इसमें हम एक चीज और ऐड कर सकते हैं। मान लो आपकी ब्रीदिंग अभी और उतनी इंप्रूव नहीं हो रही जितनी आपको होनी चाहिए, ठीक है? तो इसमें क्या कर सकते हैं, जब हम हाथों की या फेस की या बॉडी की कोई भी मूवमेंट हम करते हैं उसके साथ हम ब्रीदिंग को जोड़ देंगे और उस पूरी मूवमेंट तक हम ब्रीदिंग करेंगे। मान लो मैंने अभी दोनों हाथ ऊपर किए थे श्वास लेते हुए ऐसे, तो हम नीचे से लेकर और जहां तक हम हाथ लेकर जा रहे हैं वहां तक पूरा, जहां हमारे हाथ रुक जाएं वहां तक आप क्या करेंगे, इनहेल करेंगे, ठीक है? नीचे से लेके ऊपर तक। हो गई आपकी ब्रीदिंग इंप्रूव। और उसके बाद जब आप एक्सेल करेंगे तो ऊपर से और जहां तक आप आ रहे हैं वहां तक एक्सेल करें। शुरुआत में अगर थोड़ी सी भी डिस्टर्बेंस आती है ब्रीदिंग में तो धीरे धीरे करके जैसे जैसे प्रैक्टिस होती जाएगी वो ठीक होती जाएगी। लेकिन ये बहुत ही आसान, इससे आसान तरीका नहीं है ब्रीदिंग को ठीक करने का। सबसे आसान तरीका है ये कि आप अपनी ब्रीदिंग को अपनी बॉडी के साथ जोड़ दीजिए, ठीक है? और बिना ब्रीदिंग के योग नहीं है। योग ब्रीदिंग से ही स्टार्ट होता है, ब्रीदिंग पर ही खत्म होता है, ठीक है? तो हमें अपनी ब्रीदिंग के साथ इसको चलाना है। चलिए अब हम आर्म रोटेट करेंगे, शोल्डर को घुमाएंगे। इनहेल अप, एक्सेल डाउन 5 बार। इनहेल अप, एक्सेल डाउन, इनहेल अप, एक्सेल डाउन 3, इनहेल अप, एक्सेल डाउन 4, इनहेल अप, एक्सेल डाउन। अब रिवर्स, इनहेल अप, एक्सेल डाउन 1, इनहेल अप, एक्सेल डाउन 2, इनहेल अप, एक्सेल डाउन 3, इनहेल अप, एक्सेल डाउन 4, इनहेल अप, एक्सेल डाउन 5। वेरी गुड। अब दोनों पैरों में थोड़ा थोड़ा गैप कर लें, हाथ ऐसे वेस्ट पर रख लें और आराम से अपनी हिप्स की मूवमेंट करें 3 बार।
1 2, इसमें सांस नॉर्मल रखें, 3, अब रिवर्स करें, 1 2 3, नॉर्मल। अब थोड़ा थोड़ा नी को फोल्ड कर लें ऊपर की तरफ 5 बार, 1 2 3 4 5, नॉर्मल। अब ऐसे पीछे की तरफ फोल्ड कर ले, 1, किक करें हिप से, 1 2 3 4 5, नॉर्मल। अब हाथ ऐसे वेस्ट पर रख के रखना। अब अपनी हील अप एंड डाउन कर ले 5 बार, 1 2, सांस लेकर ऊपर छोड़कर नीचे, 3 4 5, नॉर्मल, रिलैक्स। अब दोनों पैरों में आप 2 फीट गैप कर लीजिए, बिल्कुल सहज आराम से खड़े हो जाएं। गुड। दोनों हाथ साइड से फैला दीजिए। अपना जो लेफ्ट हैंड है उसको पीछे कमर पर रख लीजिए, उसकी हथेली पीछे की तरफ रहेगी। अब राइट हैंड से लेफ्ट शोल्डर पकड़िए और अपनी लेफ्ट साइड में पूरा ट्विस्ट कर जाइए अपने आप को। 5 सेकंड रुके यहां, 1 2 3 4 5। अब वापस आ जाइए हाथ फैलाकर। सेम दूसरी तरफ राइट हैंड पीछे रखिए, लेफ्ट हैंड से राइट शोल्डर पकड़ें और राइट साइड पूरा ट्विस्ट करें, 1 2 3 4 5। अब वापस आ जाइए, हाथ नॉर्मल कर लें, पैर मिला लीजिए, शाबाश। अब धीरे धीरे दोनों हाथ आराम से ऊपर उठाइए, बिल्कुल सीधे, हथेली एक दूसरे की तरफ ही रखिएगा। स्ट्रेच करते हुए अपने आप को ऊपर की ओर खींचे, शरीर अपना ऊपर की ओर। होल्ड करें यहीं पर 5 सेकंड, 1 2 3 4 5। अब आराम से वापस आ जाइए, शाबाश। इसी योग अभ्यास को हम एक बार और रिपीट करेंगे। सांस लेते हुए ऊपर दोनों हाथ, होल्ड, 1 2 3 4 5। आराम से वापस आ जाएं, रिलैक्स। अब राइट हैंड को सांस लेते हुए ऊपर उठा लेंगे हम और साइड से आराम से स्ट्रेच कर लेंगे, शाबाश। उसकी हथेली नीचे की तरफ ही रखेंगे हम अपनी। यहां रुके 5 सेकंड, 1, देखो दोनों शोल्डर बराबर सामने दिखाई दे, 3 4 5। आराम से वापस आ जाइए। अब दूसरे हाथ से इनहेल और एक्सेल अपोजिट साइड, 1 2 3 4 5। आराम से वापस आ जाइए। साइड से स्ट्रेचिंग करने का कितना फायदा है? पहला फायदा यह है कि आपका जो साइड का फैट होता है ना, ये कम होना शुरू हो जाता है। दूसरा, आपके इंटेस्टाइन के लिए बहुत अच्छा रहता है, लीवर पे भी काफी फर्क पड़ता है इस चीज का। ठीक है, तो हमें साइड से स्ट्रेचिंग जरूर नॉर्मल अवस्था में भी करनी चाहिए। नेक्स्ट में आते हैं, दोनों हाथ पीछे लोअर बैक पर रख लीजिए। देखो, एक हाथ से दूसरे हाथ को ऐसे पकड़ लेंगे कलाई से और लोअर बैक पर रखेंगे। चलिए, अब सांस लेते हुए पूरा ऊपर पीछे की तरफ स्ट्रेच करेंगे। इनहेल, ये जो एल्बो है ना, बस इतनी खींच लेंगे और थोड़ा सा ऊपर देख लेंगे। होल्ड करेंगे 5 सेकंड, 1 2 3 4 5। आराम से सीधे हो जाएंगे, रिलैक्स। ये आसन आपकी स्पाइन को स्ट्रॉन्ग करता है, उसकी स्ट्रेंथ बढ़ाता है। स्पाइन की दोनों साइड जो मसल्स होती है ना, उनको अगर आपने स्ट्रॉन्ग कर लिया तो जो पेन होता है वो भी धीरे धीरे खत्म होता चला जाता है। क्योंकि मसल स्ट्रॉन्ग होगी तो बोन ऑटोमेटिकली स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, और मसल्स वीक होगी तो बोन पर सबसे ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा उसमें। हर चीज एक दूसरे से कनेक्ट होती है। चलिए दोबारा से रिपीट करेंगे सेम तरीके से।
इनहेल, आराम से ऊपर, साइड, शाबाश। अब रिलैक्स, नॉर्मल। एक बार और, लास्ट है। इनहेल, ऊपर, एक्सेल, रिलैक्स। गुड। हाथ ऐसे रखे रखना। अब सांस लीजिए लंबी, सांस छोड़ते हुए आगे की तरफ 90 डिग्री पर झुकेंगे। देखो ये जो एल्बो है ना, इसको ऐसे नीचे नहीं लटकाना, इसको थोड़ा ऊपर खींच कर रखना है, ठीक है, सामने देखना है। होल्ड करेंगे 5 सेकेंड, 1 2 3, शाबाश, 4 5। अब धीरे धीरे वापस आ जाएंगे। बहुत अच्छे। एक बार और, इनहेल, एक्सेल, आगे की तरफ, होल्ड, 1 2 3 4 5। आराम से वापस आएंगे ऊपर। एक बार फिर लंबी सांस लेंगे, सांस छोड़ते हुए आगे की तरफ स्ट्रेच करेंगे। 1 2 3 4 5। अब धीरे धीरे वापस आ जाएंगे, नॉर्मल, रिलैक्स। अब दोनों पैरों में हम 2 फीट गैप कर लेंगे। वेरी गुड। अब दोनों हाथ साइड में ही सटा कर रखेंगे। सांस लेते हुए अपना राइट हैंड ऊपर उठाएंगे। जैसे हमने दोनों पैरों को जोड़कर स्ट्रेचिंग की थी ना, अब दोनों पैरों में गैप करके स्ट्रेचिंग करें सांस छोड़ते हुए। देखो दोनों शोल्डर आपको सामने दिखाई देने चाहिए। होल्ड करेंगे, बिल्कुल स्ट्रेट रहे दोनों शोल्डर। 1 2, रुके रहिए वहीं पर, 3 4 5। वापस आइए, नॉर्मल, शाबाश, बहुत ही बढ़िया। नाउ चेंज। इनहेल, पूरा ऊपर उठाए हाथ, एक्सेल, अपोजिट साइड। 1 2 3 4 5। वापस आ जाइए। एक एक बार और इस आसन को दोहराएंगे। इनहेल, एक्सेल, अपोजिट साइड। 1 2 3 4 5। वापस आ जाइए। चेंज। इनहेल, एक्सेल, 1, सांस बिल्कुल नॉर्मल रखें। 2 3 4 5। वापस, नॉर्मल। अब आप जितना अपने पैरों में कंफर्टेबल होकर गैप कर सके, जिससे आपका बैलेंस बना रहे, ठीक है, उतना गैप आप कर लीजिए मैट पर, बस। अब दोनों हाथ सामने से ऊपर उठाएंगे। इनहेल, देन एक्सेल, आगे की तरफ आराम आराम से। स्पाइन में अगर पेन रहता है तो आप थोड़ा ही आगे झुकेंगे, ज्यादा नहीं, अदरवाइज आप पूरा आगे की तरफ झुकना और पीछे वाली लाइन को, मैट की जो पीछे वाली लाइन है ना, उसको टच करने का प्रयास करिए, बस। इनहेल, अप, एक्सेल, डाउन। वेरी नाइस, वेरी नाइस, बहुत ही बढ़िया। होल्ड करें। अगेन इनहेल, अप, एक्सेल, डाउन, होल्ड, 5 सेकेंड रुके। 1 2 3 4 5। अब दोनों हाथ बीचों बीच आगे रख लीजिए मैट पर। केवल अपने फिंगर टच करना, ठीक है। अब यहां से अपना राइट हैंड सांस लेते हुए ऊपर उठा दें। ऊपर देखिए अपने हाथ की तरफ, जितना उठा सके उतना उठाएं, कंफर्टेबल रहे, बिल्कुल। 5 सेकेंड। 1 2 3 4 5। नॉर्मल। दोस्तों जब हम काउंटिंग करते हैं तो अपनी ब्रीदिंग को रिलैक्स रखिएगा आप सभी, ठीक है। अब चेंज। इनहेल, अपोजिट हैंड, ब्रीदिंग नॉर्मल कर लेंगे। 1 2 3 4 5। वापस आ जाएंगे नीचे। एक एक बार और। इनहेल, अप, 1 2 3 4 5। डाउन। चेंज, अपोजिट हैंड, ऊपर। 1 2 3 4 5। डाउन। अब दोनों हाथ आराम से ऊपर उठाइए। पैरों का गैप थोड़ा सा ही कम करना, बस।
उतना ही फैला कर रखना। ऊपर ही दोनों हाथ रखे श्वास ले ले एक बार। श्वास छोड़ते अपने राइट लेग की तरफ आराम आराम से नीचे जाओ। बस रुको वहां, कंफर्टेबल रहो, थोड़ा थोड़ा सा स्ट्रेच करो खुद को। 5 सेकेंड। 1 2 3 4 5। हाथ ऊपर उठा लें, शाबाश। चेंज दूसरी तरफ, डाउन। 1 2 3 4 5 अप। अब दोनों हाथ नॉर्मल कर लें, थोड़ा सा पैरों को मिला लें, थोड़ा रिलैक्स करें, पैरों को पीछे की तरफ ऐसे थोड़ा फोल्ड कर लें। जैसे जैसे आप बढ़ रहे हैं, आई होप कि आप इसको डेली प्रैक्टिस कर रहे हैं, समय निकालकर, जब भी समय मिलता है। इससे आसान, इससे कंफर्टेबल आपके लिए कुछ नहीं हो सकता कि आप जहां हो आप इसको कर सकते हो। जब टाइम मिले, एटलीस्ट 10 मिनट टाइम मिले, 20 मिनट, हमारी 20-30 मिनट की वीडियो है और बहुत ही सिंपल तरीके से हम आपको बता रहे हैं। इसमें कुछ ऐसा भी नहीं कि नहीं हो सकता, मैं नहीं कर सकता। नहीं, आप कर सकते हो, सब कर सकते हो। बस धैर्य से, डिसिप्लिन से सारी चीजें बदलती चली जाएगी। बॉडी में चेंजेस आना अपने आप शुरू हो जाएंगी। तो इसीलिए बस अपने आप पर धैर्य रखें, हम पे विश्वास रखें और चीजें बहुत अच्छी होगी। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट आसन की तरफ बढ़ते हैं। अपने दोनों पैरों में उतना ही गैप कर लें जितना हमने पहले किया हुआ था। ठीक है जी। अब दोनों हाथ ऐसे फैला दें। आप लंबी सांस लो। सांस छोड़ते हुए अपने लेफ्ट हैंड को लेफ्ट साइड नीचे ले जाओ, राइट हैंड कान से लगाते हुए सीधा ले जाओ। 5 सेकेंड रुको यहां, श्वास नॉर्मल। 1 2 3 4 5। अब वापस आ जाओ, फिर से सांस लो। सांस छोड़ते हुए लेफ्ट हैंड लेफ्ट साइड नीचे ले जाओ, राइट हैंड कान से लगाते हुए बिल्कुल सीधा ले जाओ। सांस नॉर्मल रखें। 5 सेकेंड और। 1 2 3 4 5। वापस ऊपर आइए, फिर से एक बार और रिपीट करेंगे। लंबी सांस लीजिए, सांस छोड़ते हुए राइट साइड पूरा मूव करिए। 1, सांस नॉर्मल। 2 3 4 5। वापस ऊपर आइए, सांस लीजिए, सांस छोड़ते हुए दूसरी तरफ जाइए। 1 2 3 4 5। वापस ऊपर, हाथ नॉर्मल कर लेंगे। अब जो आपका राइट लेग है ना, उसको हम टर्न कर लेंगे राइट साइड में और अपर बॉडी को भी थोड़ा थोड़ा घुमा देंगे। ओके, जो पीछे वाला पैर है ना हमारा, उसको भी थोड़ा सा टर्न कर लेंगे राइट साइड में ही। अब दोनों हाथ रख ले वेस्ट पर। अब आराम से लंबी सांस लो, सांस छोड़कर नी बेंड करो। जितना भी आप कर सके इतना करें, इतना करें। लास्ट यहां तक जाना है, बस उसी तरफ देखें। 5 सेकेंड। 1 2 3 4 5। वापस आ जाइए, नॉर्मल। अपने अपोजिट साइड मूव कर जाएंगे और पूरा टर्न करेंगे यहाँ पर बॉडी को। दोनों हाथ वेस्ट पर रख लेंगे। वेरी नाइस। अब सेम डाउन मूव, नी को पूरा बेंड कर लेंगे जितना आप कर सकें और होल्ड करेंगे। 5 सेकेंड। 1 2 3 4 5। अब धीरे धीरे वापस आ जाएं और नॉर्मल रिलैक्स। दोनों पैर मिला लीजिए और अपने मैट पर बैठ जाइए। अपने मैट पर बैठकर लेट जाएंगे अपने मैट पर। आप सभी शवासन में लेट जाइए। पूरी बॉडी को रिलैक्स छोड़ दीजिए अपने दोनों हाथ मैट पर, हथेली ऊपर की तरफ। पैरों में थोड़ा थोड़ा सा गैप कर लें, आंखें बिल्कुल बंद कर लें। अपनी श्वास को बिल्कुल नॉर्मल कर लीजिए, सहज कर लीजिए, रिलैक्स हो जाइए पूरा। धीरे धीरे श्वास लीजिएगा, धीरे धीरे ही श्वास छोड़िएगा।
कहीं कोई खिंचाव, कोई तनाव ना रखें, एकदम सहज, पूरी तरह से सहज। अब आराम से अपने लेफ्ट साइड में टर्न कर लें और उठ करके बैठ जाएं। कंफर्टेबल होकर बैठिए, रिलैक्स हो जाइए। शाबाश। जैसे मैंने पहली क्लास में भी आपको बताया है कि आप अर्ध पद्मासन में बैठना चाहें, नॉर्मल आलती पालती बैठना चाहें, सिद्धासन में बैठना चाहें, बैठ सकते हैं। बैठ नहीं पा रहे नीचे तो चेयर पर बैठकर कर सकते हैं। गुड। हमने इससे पहले क्लासेस में आपको नाड़ी शोधन प्राणायाम का सारे भाग कराए हैं, स्टेप बाय स्टेप। आप उनका अभ्यास जरूर करते रहें। अब हम नेक्स्ट प्राणायाम की तरफ आते हैं। नेक्स्ट प्राणायाम का नाम है उज्जाई प्राणायाम। उज्जाई प्राणायाम में आपको देखो नोज से सांस लेना और छोड़ना है, बट श्वास की जो पकड़ होगी, जो श्वास को प्रेशर से आप अंदर की तरफ लेकर जाएंगे, वो गले से लेकर जाएंगे। कैसे? जैसे आपको खराश आती है थोड़ी सी इस तरीके से, ये तो हम सडनली हो गया, बट इसमें हमें क्या करना है, इसमें हमें सॉफ्ट और लॉन्ग, बहुत ही सॉफ्ट रखनी है ब्रीदिंग को, लंबी रखनी है ऐसे। और फिर ब्रीथ को होल्ड कर लेना है। उसके बाद फेस सामने करके उसी तरीके से रिलीज करेंगे। इसको फिर सेम तरीके से रिपीट करेंगे। उज्जाई प्राणायाम को करने से आपके थायराइड में काफी कंट्रोल होता है, थायराइड, और आपके जो अगर इंफेक्शन की प्रॉब्लम है गले में वो कंट्रोल होता है। तो इन दोनों में बहुत ही कारगर है। उज्जाई प्राणायाम कफ ज्यादा बनता है, उसको कंट्रोल करता है। तो चलिए 2-3 बार कर लीजिए। गले से श्वास को खींचेंगे दबाव के साथ, लंबी खींचेंगे, फिर रोकेंगे श्वास को, फिर फेस सामने करके एक्सेल करेंगे। फिर इनहेल करेंगे, फिर रोक लेंगे श्वास, फिर सामने एक्सेल करेंगे, फिर इनहेल करेंगे, फिर होल्ड करेंगे, फिर सामने एक्सेल करेंगे, बिल्कुल रिलैक्स। शाबाश। अब हम 3 बार ओम का जाप करेंगे। अपने दोनों हाथ जोड़ लेंगे, भरिए लंबी गहरी श्वास, करिए स्टार्ट। भरिए लंबी गहरी श्वास, करिए स्टार्ट। भरिए लंबी गहरी श्वास, करिए स्टार्ट।
रब करें दोनों हाथों की हथेलियों को अपनी, पूरा तेज। फिर हथेली आराम से अपनी आंखों पर रखो, रिलैक्स। थैंक यू। अगर आप नए जुड़े हैं तो हमारी पहली वीडियो से ही स्टार्ट करिएगा, उसी से आपको स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें समझने को मिलेगी। ओके, चलिए नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं हम। थैंक यू।